सकते हैं। बहुत अच्छी सारे लोग सोशल मीडिया पर रहने वक्तन हालात की मदद रखी, कोई भी जुर्म की सुनी, कोई कार्रवाई होनी है उसको की पता चल जाती उस हिसाब से चलना। वक्फ बिल ना मंजूर, वक्फ बिल ना मंजूर, वक्फ बिल ना मंजूर, नारे तकबीर। यहाँ के हिंदुस्तान के सेक्युलर करैक्टर को धक्का पहुँचाती है। यहाँ की खतरा ये बात याद रखिएगा कि आप लोग अकेले नहीं हैं। हिंदुस्तान का हिंदू, सेकुलर हिंदू, वहाँ हिंदुस्तान का दलित, हिंदुस्तान का सिख, ईसाई, ये सब आपके साथ हैं सिवाय बीजेपी के। आज जैसे जुम्मे की नमाज के बाद इस्लामिक वेलफेयर की तरफ से जो प्रोटेस्ट रखा गया था, जिसमें मेरे बड़े भाई ताजिम डार साहब, शौकत वानी साहब, शौकत मीर साहब, इरफान दरी साहब, हमने जो है आज मस्जिदी सरकार जो को है फैसला सुनाया है यहाँ से कि देखा आपने मिनोरिटी को जो है हर बार टारगेट किया जाता है। इस देश में जब मिनोरिटी को टारगेट किया जाए इसका मतलब कि डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। पहले पंजाब में जो है वो सिखों को टारगेट किया गया जब किसान आंदोलन किया गया। आज अकाफ बिल जो है इन्होंने पार्लियामेंट में जो बात करनी थी वो यूथ की बात करनी थी, यूथ की नौकरियों की बात करनी थी, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी थी। आज बेरोज़गारी कहाँ पे है उसकी बात करनी थी। आज आप देखो राशन के रेट क्या है उसकी बात करनी थी, सिलेंडर कहाँ जा रहा है उसकी बात करनी थी। बट जो है बीजेपी वो है, बीजेपी ने हमेशा जो सियासत की है वो हमेशा धर्म इज़्ज़त लिज्जत में सियासत की है, धर्म के खिलाफ सियासत की है। ये अपने जो है बीजेपी जो है अपनी सियासत में जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तभी ये जो धर्म की सियासत जो करती है, वो कहते हैं ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है तो बीजेपी के दिमाग में घुसा हुआ शैतान बुरा है। ये जो बीजेपी वाले हैं इन्होंने जो है डेलिब्रेटेड जो है आज जो है पूरे मेरे मुस्लिम भाइयों को जो है टारगेट करने की कोशिश की है, ये मिनोरिटी को टारगेट करने की कोशिश की है। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा है, इसके बाद क्रिश्चियन को भी जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। मैं सारी मिनोरिटी कम्युनिटी को कहता हूँ इकट्ठे होकर के हल्ला बोलें। ये आज जो प्रोटेस्ट की शेप में है, सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने फैसला सुनाया। मैं आगे जो अगले नेक्स्ट जुम्मे की जो नमाज है मैं उसमें सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सारे मिनोरिटी और सारे जो भी लोग हैं जो बिल्कुल सेकुलर लोग हैं वो सारे इकट्ठे होके हमारे साथ इनका साथ दें, मुस्लिम भाइयों का साथ दें, ताकि ये जो अकाफ बिल है इसको बिल्कुल हमारे हक में फैसला सुनाया जाए। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भाजपा की जो है वो कहते हैं लगेगी आग तो दम में आएंगे कई मकान, यहाँ पे मेरा अकेला मकान थोड़ी है। तो ये जल्द से जल्द जो है हमें सुप्रीम कोर्ट में जो है बिल्कुल विश्वास है कि हमारे हक में आएगा। जो हमारी पार्लियामेंट में जो भी ये बिल पास किया गया वक्फ बोर्ड के सिलसिले में, वक्फ हमारा ये मजहबी मामला है और ये मुदाखलत फिर दीन है। हम मौजूदा हुकूमत को कहते हैं कि आप होश के नाखन लो, आप इस तरह की दीन में किसी भी मज़हब में मुदाखलत ना करो। हम पुरअमन लोग हैं, अमन चाहते हैं, आप इस अमन की फ़िज़ा को बदअमनी में तब्दील ना करो। और ये वक़्फ़ जो है ये अल्लाह के नाम पर हमने किया होता है, इसका बदला, इसका जो भी अजर मिलता है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है। हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत मत करो, लोगों को अमन के साथ सुकून के साथ रहने दो, इस मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ ले जाओ, लोगों को रोज़गार दो। हर तीसरे दिन कोई ना कोई नया शोशा छोड़ा होता है जिससे लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचती है। हम उम्मीद करेंगे अपनी हिंदुस्तान की अदलिया से कि इंशाअल्लाह पहले भी हमारे हिंदुस्तान की अदलिया के पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हमारी अदलिया को इंसाफ के साथ जाना जाता है। तो इंशाअल्लाह आगे भी हमें उम्मीद है कि ये जो फ़ैसला अदलिया से आएगा वो इंशाअल्लाह लोगों के जज्बात को, एहसासात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो अदलिया है वो फ़ैसला देगा। हमारे इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर शौकत मीर साहब ने आपसे बात की है, मुझे लगता नहीं कुछ रह गया है कहने को। एक तो मैं पहले शुक्रिया अदा करूँगा प्रभजोत सिंह काका जो नौजवान साथी हैं, ये भी यहाँ तशरीफ़ लाए, और कहने का गर्ज सिर्फ़ एक ही है कि हिंदुस्तान जो है वो यहाँ के रहने वाले हर इंसान का उतना ही है जितना किसी दूसरे का है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई एक जमात जो कि जिसकी आइडियोलॉजी के लिए जो हमसे मेल नहीं खाती, वो सिर्फ़ यहाँ पे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए समाज में तफर्रका पैदा करके अपना राज कायम रखना चाहती है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ एक तरफ एक जमात मुसलमानों के हकूक़ को छीनने की कोशिश कर रही है, वहीं उसका मुकाबला करने के लिए दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि हिंदू तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उन मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करने। अंग्रेज़ों ने 200 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, इतना हम लोगों के ऊपर जुल्म किया, तशद्दुद किया, लेकिन इन
लोगों से हमने उनके मुखालिफ कभी कोई बात नहीं सुनी उन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और बातें किसके खिलाफ सुनी? मुसलमानों के खिलाफ, जिन मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान को खड़ा करने में अपना रोल प्ले किया। वो क्यों ऐसी बात है? वो बात इसलिए है कि ये तमाम लोग उस वक़्त उन अंग्रेज़ों की दलाली किया करते थे, इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोलते। जहाँ हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा होकर आज इस हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहिए था, वहीं आज मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने की बात की जा रही है। लेकिन हम पुरुम्मीद हैं, नाउम्मीदी कुफ्र है। इस हिंदुस्तान में वो सूरज ज़रूर तुलू होगा जो तमाम लोगों को यकसां रोशनी देगा, क्योंकि जो इस वक्त लोग बरसर इक़्तिदार हैं उन लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। उन लोगों का एक ही मतलब है, ना वो रोज़गार दे पाए, ना वो लोगों को महंगाई कम कर पाए, ना वो लोगों को 15 लाख दे पाए, ना वो पेट्रोल डीजल के दाम कम कर पाए, ना वो जो गैस है आपकी घर की घरों की वो उसके रेट कम कर पाए। लेकिन क्या किया? मुसलमानों और हिंदुओं को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करके रख दिया। लेकिन मैं पुरुम्मीद हूँ कि उनकी ये तमाम मंसूबे नाकाम होंगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक मैं पैगाम आपके ज़रिए देना चाहूँगा इस जामा मस्जिद से कि हिंदुस्तान के सेकुलर करैक्टर को कायम रखने में आज जितनी ज़िम्मेदारी है वो तमाम मुसलमानों के कंधों के ऊपर है, और मुसलमान इस ज़िम्मेदारी को समझे, वो इस मुल्क के सेकुलर करैक्टर को तार तार ना होने दे। उस करैक्टर को कायम रखने के लिए मुसलमानों को अगर अपनी कुर्बानियाँ भी देनी पड़े वो दें, और वो वक्त ज़रूर आएगा जब ऐसी शैतानी ताकतों का किला कमा होगा, वो उखाड़ के फेंक दी जाएंगी, और हिंदुस्तान में वही लोग आएंगे जो लोग आपस में तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात करेंगे, जो यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित तमाम लोग एक साथ चलने की बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उससे हम नाउम्मीद हैं, उससे हमें कोई उम्मीद नहीं रही। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो उन्होंने जिस लाइन के ऊपर उन्होंने कल समाअत शुरू की है, हम पुरुम्मीद हैं इंशाअल्लाह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस काले कानून को जो मुसलमानों के ऊपर थोपा गया है ज़रूर इसको जो है इनकी जो तरमीमें हैं उनको रद्द करेगी, और जो मुसलमानों के ऊपर जो उनके हकूक़, जो बेसिक राइट्स हैं, उनके ह्यूमन राइट्स, उनका वायलेशन नहीं करती, वो तरमीमें इसमें ऐड होगी। नमाज के बाद वक्त तरमीमी बिल, इसके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट था जो ग्राउंड के अंदर ही हमने रखा था, जिसमें तमाम उलमा हज़रात और हमारे और जो मजहबी तंजीम के जो रहनुमा थे वो भी यहाँ आए थे, और इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले आज ये प्रोटेस्ट था। तो जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुस्लिम कौम के अंदर एक नाराज़गी है और वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, आज हमारा भी उसी को लेके ये प्रोटेस्ट था। हम आपके ज़रिए आज की जो सेंटर की गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, उसको हम बताना चाहेंगे कि अब आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ये छोड़ दें। ये ठीक था एक वक्त में बाबरी मस्जिद आपने ले ली आस्था के बुनियाद के ऊपर, तो हमने ये सोचा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कि चलिए अमन कायम करने के लिए ये बातें ठीक हैं, अगर कोई कुर्बानी लग भी जाती है तो ठीक है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता आप हमारे कब्रिस्तानों के ऊपर, हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारे मदारस के ऊपर हमला करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों के ऊपर आपकी नज़रें बढ़ेंगी। तो ये बात मैं ये समझता हूँ इस वक्त हर मुसलमान जो है हिंदुस्तान का इस वक्त गुस्से के अंदर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना इसमें रोक थोड़ी देर के लिए लगा दी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करना चाहिए था। हम मशकूर हैं पार्लियामेंट के अंदर 223-34 जो हमारे हिंदू मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिसमें दलित हैं, सिख हैं, हिंदू बरादरी के हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने साथ दिया। और उन तमाम अपने हिंदू भाई और दलित भाई, सिख भाई जो सोशल मीडिया के अंदर बोल रहे हैं, जो मीडिया के अंदर बोल रहे हैं, इस बिल के ख़िलाफ़ जो हैं वो खड़े हुए हैं, हम उनके मशकूर हैं। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। यहाँ का सेकुलर हिंदू, सिख, आप दलित, ये सब आपके साथ हैं सिवाय बीजेपी के। हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ है, हम सब मिल के लड़ेंगे और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हमारा हक जो है वो हमें ज़रूर वापस मिलेगा।